राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। 224 यात्रियों को लेकर जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग इंजन फेल होने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटे गए लोगों की करीब 34 लाख अपीलें ट्रिब्यूनल के पास लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राज्य कोटे के तहत नेट PG दाखिलों में अभी भी निवास के आधार पर अलग अलग नियम लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CJI की कॉकरोच टिप्पणी के व्यावसायिक दुरुपयोग और हेरफेर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र और CBI से जवाब मांगा। दिल्ली में परीक्षा पेपर लीक को लेकर छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे से घिरा संसद का मॉनसून सत्र विधायी एजेंडे के लिहाज से पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत विरोधी तत्व स्वतंत्रता दिवस के आसपास किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लोकसभा में आज पेश होगी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच रिपोर्ट। सियासी और कानूनी गलियारों में हलचल। तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर चिकित्सा शिक्षा के भविष्य को लेकर तीखी राजनीतिक और सामाजिक गूंज सुनाई दी। वंदे मातरम को धर्म से जोड़ना बंटवारे के बीज बोने के समान, राष्ट्रगीत पर भाजपा की दो टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ इंडिया रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कोविंद के साथ अपने लंबे संबंध और उनके मार्गदर्शन व स्नेह को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर साबित होगी। उन्होंने लोगों से पुस्तक पढ़कर पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और संघर्षों को जानने की अपील की। आज हमें श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है। उन्हें करीब से जानने का भी अवसर मिला है और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और इस सब के साथ साथ उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह, उनकी आत्मीयता, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। समाज और राष्ट्र के लिए उनका योगदान ऐसा कितना कुछ है जिसके बारे में मैं विस्तार से बात कर सकता हूं, लेकिन बुक रिलीज में केवल कर्टन रेजर ही होना चाहिए। आप सब किताब का पूरा लाभ पढ़कर ही लें तो ही ज्यादा अच्छा है। उनके शब्दों में जाने, उनकी लेखनी को, उनके अनुभवों को देश की नई पीढ़ी पढ़े। इससे हर किसी को
काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रामनाथ कोविंद जी को इस आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोविंद जी ने अपनी इस पुस्तक को बहुत ही सटीक नाम दिया है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। कहने का भाव ये कि जीवन और जीवन के संघर्ष उनके व्यक्तिगत है, लेकिन उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मिली जीत भारत के गणतंत्र की है। साथियों, हम सब अक्सर अनुभव करते हैं कि इंसान का एक स्वभाव होता है, लोग अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और जीवन की मुश्किलों के लिए, कठिनाइयों के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब हृदय उदार हो, भारतीय संस्कार हो, तब व्यक्ति समाज की कमियां निकालने में समय नहीं गंवाता। वो उसके सकारात्मक पक्ष पर फोकस करता है। वो अपनी सफलता में समाज को बराबर का भागीदार मानता है। कोविंद जी की आत्मकथा और उसका शीर्षक इसके उदाहरण है, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। नितिन नवीन ने कहा कि तिरंगा देश के 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तिरंगा यात्रा के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मैं आज के दिन अपने भगत सिंह जी को, बटुकेश्वर दत्त को, हम कह सकते हैं ऐसे वीर सपूतों को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जवानी के दिनों में ही अपनी शहादत देकर इस देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम किया, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मित्रों, आज हमारे युवा साथी यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और जिस तिरंगे के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो तिरंगा केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, भारत के 140 करोड़ नागरिकों का स्वाभिमान का प्रतीक है, उस एकता का प्रतीक है जो हम सबको इस तिरंगे के साथ बांधता है। मित्रों, ये केसरिया रंग हमारे त्याग का प्रतीक है। मध्य में जो श्वेत रंग है वो हमारे सत्य के रास्ते पर चलने का प्रतीक है, और नीचे में जो हरा है वो इस बात का प्रतीक है कि हम जमीन से जुड़कर, इस मिट्टी से जुड़कर काम करने वाले लोग हैं। मित्रों, इसमें जो अशोक चक्र लगा है वो इस बात का प्रतीक है कि हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें चलते रहना है, इस देश के विकास के रास्ते पर लेकर अपने आप को भी इस भारत के भविष्य के निर्माण के लिए लगातार भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में लगातार चलते रहना है। इस राष्ट्रीय ध्वज को कहीं न कहीं अपने प्रतीक, अपने सम्मान के प्रतीक, अपने स्वाभिमान के इस प्रतीक को निश्चित रूप से हम हर कदम पर लहराते हुए नजर आएंगे। मित्रों, तो ये वर्ष कहीं न कहीं पूरब से पश्चिम तक तिरंगा लहराएगा, और अब तक तो सूर्य की किरणें सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर लगाती थी, आज भारत का तिरंगा भी पूरे सूर्य के परिक्रमा के साथ नजर आएगा। कहीं न कहीं ये भारत के बढ़ते प्रभाव का, भारत के उस संकल्प का परिचायक होगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज के दिन मैं एक और आग्रह करने चाह रहा हूं। आइए हम सब कोई इस विकसित भारत के स्वप्न को एक साथ मिलकर, एक साथ संकल्प लेकर आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला समय अगर भारत का है तो आप युवाओं के संकल्प के साथ ही वो सिद्ध होगा। तो आइए इस भारत को आगे बढ़ाने का स्वप्न हम सब मिलकर एक साथ देखें। मैं आज के दिन पुनः आप सबको शुभकामना देते हुए
बधाई देते हुए कि आइए अपने 80वें स्वतंत्र दिवस को जब हम मनाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के उज्जवल भविष्य के संकल्प को आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये स्वतंत्रता दिवस जो हम सबके जीवन में आजादी का वो सूरज लेकर के आया है, वो हवा लेकर के आया है, जहां हम स्वच्छंद हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम सबके सामने ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की ये प्रतिमा जो सैल्यूट कर रही है। सैल्यूट किसे कर रही है? उस भारत मां को सैल्यूट कर रही है जिसकी आजादी के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन अर्पण कर दिया। उस आजादी के लिए जहां पे गांधी जी का सत्याग्रह हो या भगत सिंह जी का बलिदान हो या रानी लक्ष्मीबाई का आंदोलन हो, एक एक स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस भारत मां की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। और आज जब हम इस कर्तव्य पथ पे खड़े होकर के यहां से अपनी तिरंगा यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं तो मन में वो संकल्प होना चाहिए, वो दृढ़ शक्ति के साथ में भारत को आगे ले जाने के, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने हमारे मजबूत होने चाहिए। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूं और ये मानती हूं कि ये हजारों युवा हजारों हाथ बन करके भारत को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत लंबा सफर तय करके इस भारत ने अपनी यात्रा तय की है और ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है जिसमें हर भारतीय हर घर तिरंगा लेकर के चल रहा है, अपनी छतों पे तिरंगा लगाएं, अपने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे डालें और दिखाएं। इस तिरंगे का सम्मान हमारे दिलो दिमाग पे, हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा पे हमेशा रहने वाला है। जय हिंद, जय भारती। दिल्ली विधानसभा की 3 दिवसीय मॉनसून सत्र का समापन हो गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह 8वीं विधानसभा का छठा सत्र था, जिसमें तमाम बाधाओं के बावजूद 13 घंटे 19 मिनट सदन की कार्यवाही चली और पेश किए गए सभी एजेंडे पारित हुए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित कई रिपोर्टों को सदन में रखा गया है। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से लंबित सीएजी रिपोर्टों को भी सदन में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और खामियों को दूर करना है। 3 दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र, जिसका कल सत्रावसान हो गया और ये 6th सेशन था 8वीं विधानसभा का। सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी एजेंडा हाउस में लाया गया वो सभी पास हो गया और 13 घंटे 19 मिनट जो है वो कार्रवाई चली है तमाम बाधाओं के बाद भी। और इस सत्र को मिलाकर इन 6 सत्रों में 19 सीएजी रिपोर्ट जो हैं वो टेबल हुई हैं, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम पीरियड में इतनी सारी सीएजी रिपोर्ट जो है। और उसका कारण ये है कि ये बैकलॉग है जो कई सालों से रुका हुआ था। लगभग पिछले 10 साल में सीएजी रिपोर्ट जो है वो टेबल नहीं हुई, एक आध छोड़ दे, एक आधी कोई हुई है तो मैं कह नहीं सकता। और खाली टेबल ही नहीं हुई बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एक्शन टेकन नोट और एपीएमएस ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब हम लोगों ने लागू किया, जिसके कारण देश की पहली असेंबली ऐसी है जो सीएजी को इतना इम्पोर्टेंट तरीके से, इतने माइन्यूटली माइक्रो लेवल पे उसको, और उसका एक ही मकसद है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना और जो खामियां हैं, कमियां हैं, जो दोषी हैं उन पर सही तरह से नकेल कसना। इससे बहुत बड़ा वित्तीय लाभ तो मिलेगा ही, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होगा। ऐसा
मान करके दिल्ली विधानसभा का सदन जो है इस पर फैसले ले रहा है। हालांकि ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि नेता विपक्ष आए ही नहीं, उनकी कमी खलती रही। जब मैं सत्रावसान हो रहा था तो जब मैं धन्यवाद कर रहा था तो पहली बार ऐसा था कि नेता विपक्ष का नाम ही नहीं था उसमें। तमाम बाधाओं के बाद भी 4 बिल सदन में पारित किए गए और उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सहयोग की अपेक्षा थी कि चर्चा में तो भाग लेते, जो दिल्ली के हित में अगर स्लम बस्ती के जो रीसेटलमेंट की बात हो रही है और उसकी डेट को 2025 तक किए जाने की बात हुई है, यानी बिल में जो कुछ भी है वो जनहित से ही जुड़ा मुद्दा है, उस पर विपक्ष की राय तो आनी चाहिए थी जिससे कि वो और बेहतर हो सके और उसके विषय आ सके। लेकिन जैसे अब सर्विसेज की बात थी तो अब सर्विसेज का जो बिल है वो डेफिनेट है कि अकाउंटेबल बनाना है अधिकारियों को, सिस्टम को, लोगों को हो रही परेशानियों से जो उसमें लूप होल्स हैं उसको दूर करना है। लेकिन किसी भी बिल पर भी कोई नगण्य रहा तो हमने मतलब बहुत क्लीन फेयर तरीके से सदन की कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संत कबीर की विरासत को संरक्षित करने के लिए कबीर अकादमी का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों का उद्देश्य आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बहनों और भाइयों, जनपद का नाम मध्यकालीन निर्गुण धारा के एक प्रखर संत कबीर दास जी के नाम पर है। संत कबीर दास जी की इन स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कबीर एकेडमी का निर्माण मगहर में किया है, वहां का सुंदरीकरण किया है। संत कबीर दास जी से जुड़े हुए विभिन्न पहलों को लेकर के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, बदलता हुआ संत कबीर नगर एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना, विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। यही कारण है कि आज संत कबीर नगर जनपद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट आचरण के कारण जो कताई मिल बंद हो गई थी, आज उसको प्रारंभ करने के लिए फिर से कार्य योजनाएं प्रारंभ हो रही है। आज संत कबीर दास जी के नाम पे एकेडमी बनती है, ऑडिटोरियम बनता है और साथ साथ बाबा तामेश्वर नाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मैंने तो कहा है तामेश्वर नाथ धाम के लिए जितने लोग वहां बसे हुए हैं उनको हम मुआवजा देंगे, बसाने की व्यवस्था करेंगे। वे लोग सहयोग करेंगे तो आने वाले कई 100 वर्षों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम धाम का निर्माण हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं, पैसा हम दे देंगे, वे सहयोग तो करें। बैजूनाथ धाम का मंदिर बीच में क्षतिग्रस्त हुआ था, हमने धर्मार्थ कार्य विभाग को कहा है जल्दी से उसका प्रस्ताव मंगाओ, वहां पे भी कोई कार्य होना चाहिए, बैजूनाथ धाम में भी होना चाहिए काम। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार होगी तो ही विकास करा पाएगी।
अकेले संत कबीर नगर की जब मैं बात करता हूं तो बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के अगर संत कबीर नगर में हम देखेंगे 95,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। 95,000 परिवारों को 3.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बना है पिछले 9 वर्ष के अंदर। 3 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रदेश भर में हम 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को यह सुविधा दे रहे हैं। मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भी यह सुविधा प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास का आधार है। विकास के कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। आप डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद बनाते रहिए, लगातार देते रहिए। विकास और विरासत का अभियान आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ 617 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर देवादिदेव महादेव भगवान तामेश्वर नाथ से आप सबके उज्जवल में भविष्य की खुशहाली की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि हरेली पर्व हमें अपनी जड़ों, खेती, किसानी और पुरखों से मिली सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि माटी, संस्कृति और परंपरा ही छत्तीसगढ़ की पहचान और सबसे बड़ी पूंजी है। आज के ये त्योहार में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी भाई मन, हमार कृषि और संस्कृति विभाग के सचिव और सभी अधिकारी मन और मीडिया के साथी भाई मन और हमार कलाकार भाई बहनी मन, आप मन हमार छत्तीसगढ़ सरकार के आमंत्रण में आज मुख्यमंत्री निवास में सरकार के निमंत्रण ला स्वीकार करके आए हो। मैं सबकर ले पहले आपन के हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं और आप सबला पूरे छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा, सियान जवान, भाई बहनी सबला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज हमन यहाँ सीएम हाउस में और पूरे प्रदेश में आज हरियाली तिहार मनाथन। हमन भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हन, गौ माता के पूजा अर्चना करे हन और हमार किसान मन के उपयोग में जो भी यंत्र उपयोग में आते, नांगर, कुदाली, फावड़ा, सब कुछ के हमन आज पूजा करे हन। और ये समय करीब करीब किसानी मन के
सब काम रोपा उपा बुनाई झुनाई के सब काम करीब करीब पूरा हो जाते। और आज हमन पूजा करके ये साल हमर ठीक से बीते, वर्षा पानी ठीक से हो, शेष बरकत ठीक से हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। एक बार हमन आज बाबा भोलेनाथ, गौ माता, प्रकृति के पूजा करके आज उमन से निवेदन करे हन। आप सबसे यहाँ आए हैं ओकर लिए आप मन के धन्यवाद करते हुए और बाबा भोलेनाथ, गौ माता के पूजा करे हन। हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में पानी वर्षा ठीक से पूरे सबके घर में सुख और समृद्धि हो। और हरेली तिहार के एक बार फिर से आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली में छात्राओं को बांटी गई साइकिलों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि करीब 1,30,000 साइकिलें लगभग 6,957 रुपए प्रति साइकिल की दर से खरीदी गई, जबकि उनके मुताबिक बाजार में ऐसी साइकिल करीब 4,500 रुपए में उपलब्ध है। आपका आरोप है कि टेंडर में 7 गियर और सस्पेंशन वाली साइकिल का उल्लेख था, लेकिन छात्रों को बिना गियर वाली सस्ती साइकिल दी गई। 2 साइकिलें दिख रही हैं दोस्तों आपको। इन दोनों साइकिलों को देखिए, ये हूबहू एक सी साइकिलें हैं, मगर थोड़ा फर्क है। जो साइकिल हमने खरीदी है लाल रंग की साइकिल, उसका टायर देखिए, MTB साइकिल है, वो माउंटेन टेरेन बाइक, जिसकी स्पेसिफिकेशन टेंडर में सरकार ने दी थी। MTB लिखा है, माउंटेन टेरेन बाइक मतलब चौड़े मजबूत टायर उसके हैं लाल रंग के। देखिए उसके लोकल टायर हैं, सस्ते टायर हैं, लोकल रिम है, सस्ता रिम है। ये वाला टायर जो हमने साइकिल खरीदी है, ये 350 से 500 रुपए का टायर आता है। भाजपा वालों ने जो साइकिल बेची है, दी है, ये 150 रुपए का टायर आता है। ब्रेक देखिए, हमारी साइकिल के अंदर जो ब्रेक लगे हुए हैं, आप लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, टच करके देखिएगा, एल्युमिनियम का ब्रेक है। इनका ब्रेक देखिएगा, प्लास्टिक का ब्रेक है। तो दोस्तों ये हाल है महान मंत्री आशीष सूद जी के डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आशीष सूद जी मौका है, डाल दो किसी अफसर पे। मगर आशीष सूद जी मान ही नहीं रहे, वो जेम पे फंसी हुई है उनकी जो सुई है कि जेम से किया, हमने जेम से किया, हमने जेम से किया। जेम में जो तुमने टेंडर किया उसमें स्काइलर की साइकिल देनी थी जो 7,000 रुपए की आती है। जब आपको अपोजिशन ला के दिखा चुका है कि 4,000 रुपए की साइकिल है ये, और हम ये दोनों साइकिलें आशीष सूद जी, रेखा गुप्ता जी के पास लेके जाएंगे और फिर खुद आंख से देख ले और फिर जनता को बता दें, पब्लिक को बता दें, मीडिया को बता दें कौन सी साइकिल असली है, कौन सी साइकिल नकली है। जो भी सौरभ भाई बता रहे थे उसमें एक बीडर था लुधियाना का ही SK बाइक, और SK बाइक्स ने ये लिख करके दिया है, वो बिड नहीं कर पाया। हाँ, वो बिड नहीं कर पाया और उसने लिख करके दिया कि मैं 4100 रुपए में ये साइकिल आपको दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर कट भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को मुझे नहीं पता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपने मंत्री को क्यों बचा रहे हैं, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी इस बात को लेकर के चर्चा करने की मांग करी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा गुप्ता जी कार्रवाई करें, अन्यथा मैं अब हम सब लोग इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में भी करेंगे और इसकी शिकायत हम CBI में भी करेंगे। इस तरह से दिल्ली के बच्चों के साइकिल में तो लूट हम नहीं होने देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम